सबसे पहले मैं सुमित जी का पोर्टफोलियो लेकर आ रही हूँ आपके लिए। अब सुमित जी के पोर्टफोलियो में जो एक बहुत अच्छी बात लगी वो पुणे में है और उन्होंने कहा कि मैं डेट फ्री हूँ। एंड इस जिस तरह के में हमें बहुत इजी लोन का एक्सेस है उसमें कोई डेट फ्री है तो बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। और अपनी सैलरी का 80% हिस्सा वो इन्वेस्ट करते हैं। सो क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और साथ ही में लिखा है कि मैं हर इंक्रीमेंट के साथ 5 to 10% जो है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाऊंगा भी, उसको स्टेप अप भी करूंगा। गोल है रिटायरमेंट का जो कि 10 करोड़ पर अचीव करना चाहते हैं। चाइल्ड मैरिज 2 करोड़, चाइल्ड एजुकेशन 2 करोड़। मंथली सिप इनकी चल रही है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल नैस्डैक 100 40,000, अबैकस का स्मॉल कैप फंड 20,000, पराग पारी का फ्लेक्सी कैप फंड 20,000 यहाँ, HDFC का फ्लेक्सी कैप 20,000, ईडलवाइज का मिड कैप 25,000, बंधन का स्मॉल कैप 25,000, वाइट ओक कैपिटल का मिड कैप 20,000। 1,70,000 रुपए की ये सिप कर रहे हैं। इन एडिशन वो 35,000 रुपए जो है EPF में उनका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, प्लस 1.5 लाख एनुअली सुकन्या समृद्धि योजना में। और अभी इनकी एज है 34। इन्वेस्टमेंट का इरादा है 16 साल तक के लिए। रिस्क एपेटाइट मॉडरेट टू हाई है। पूछ रहे हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर कैसा है, ओवरलैप क्या बहुत ज़्यादा है, कुछ कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, और जिस तरह का एलोकेशन इन्होंने लार्ज मिड स्मॉल इनफैक्ट ग्लोबल एक्सपोजर भी रखा है, क्या वो सही है? कोई और कैटेगरी ऐड करनी चाहिए कॉन्ट्रा और वैल्यू में से कोई? सूर्या, ओवर टू यू। थैंक्स प्रियंका। आई थिंक काफ़ी डिटेल्ड इनकी क्वेरी है सुमित की। इसके अंदर हम देखें तो इन्होंने जो ओवरऑल एसआईपी के जरिए जो इन्होंने निवेश किया हुआ है लगभग 25% इनका ग्लोबल मार्केट्स में है, जो कि नैस्डैक यूएस के अंदर है। स्मॉल कैप में भी इनका 25% का इक्विटी एक्सपोजर है। फ्लेक्सी कैप जिसका मिश्रण है लार्ज मिड एंड स्मॉल, उसमें भी अराउंड 24%, मिड कैप में 25%। सो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है विद बायस टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप। मॉडरेट रिस्क तो नहीं बोलूंगा, तो इज एन एग्रेसिव पोर्टफोलियो विच दे हैव टेकन, पर अच्छा पोर्टफोलियो है। कुछ नया फंड इन्होंने पकड़ा है, जैसे बैकेज इज ए न्यू फंड, बट गुड पेडिग्री फ्रॉम द फंड मैनेजर, इज नर्सफल CIO फॉर द रिलायंस एंड रनिंग हिज ओन PMS। तो ओवरऑल अच्छा स्ट्रक्चर है, अच्छा पोर्टफोलियो है, अब इसको मेंटेन कर सकते हैं। और जहां तक आपने आपने सवाल किया कि डाइवर्सिफिकेशन, इसके अंदर जो हम एक चीज थोड़ी सी मिसिंग देखते हैं वो है लार्ज कैप एक्सपोजर। और हम काफी पोर्टफोलियोज में प्रियंका ये अब देखते हैं कि लार्ज कैप एक्सपोजर का काफी मात्रा काफी कम रहती है, मे बी बिकॉज ऑफ रिटर्न्स, और जो अभी कुछ समय में रिटर्न्स की थोड़ा कम जनरेट हुआ है लार्ज कैप के अंदर। सो बट वी बिलीव दैट दैट शुड ऑल्सो बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर ओवरऑल पोर्टफोलियो। आपके पास फ्लेक्सी कैप है लगभग 25%, जिसका 25% का 25%, 25% ऑफ द फ्लेक्सी कैप इज अ लार्ज कैप फंड, लार्ज कैप एक्सपोजर। बट उसकी मात्रा थोड़ी कम है, क्योंकि आपका 1/4 ऑफ 25% इज अराउंड 6%। तो आप थोड़ा सा ज्यादा कर लीजिए बाकी फंड्स का, तो अराउंड 10% इज योर लार्ज कैप एक्सपोजर इन द इक्विटी बास्केट, विच वी बिलीव इज ऑन द लोअर साइड। थोड़ा सा लार्ज कैप का एक्सपोजर आप बढ़ा सकते हैं। हमें नहीं लगता कि आपको अभी कॉन्ट्रा या वैल्यू स्ट्रैटेजीज में की जरूरत है इसके अंदर, बिकॉज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इसको मेंटेन करके चलिएगा। जहां तक आपने बात करी ओवरलैपिंग की, कि जो आपका ओवरलैप है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, काफी फंड्स के अंदर आपको ओवरलैपिंग दिखाई देगी। हाँ, लार्ज कैप में ज्यादा दिखाई देती है, पर वो आपकी मात्रा कम है, पर फिर भी क्योंकि आपके पास दो स्मॉल कैप हैं, दो मिड कैप हैं, दो फ्लेक्सी कैप हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास ओवरलैपिंग जो है वो तो as a nature of the structure which you have created, not you, anyone who does in mutual funds, ओवरलैपिंग की मात्रा आपकी रहेगी। अगर आप ओवरलैप की परसेंटेज भी अगर निकाल लें, दैट परसेंटेज विल एक्चुअली चेंज वेरी फास्ट द वेरी नेक्स्ट मंथ। So this you have to take in your stride of the overlapping which this portfolio or mutual fund portfolio will create for you. Funds की diversification अच्छी है, that is more important. Different asset classes within the equity basket, that is also very important. अब बात करते हैं आपकी जो goals हैं जो आपने create किए हुए हैं for your retirement and your child's marriage as well as education. 1.7 lakhs आपकी पर महीने की जो सेविंग है फंड्स के अंदर, प्रोविडेंट फंड में आप सेव कर रहे हैं 35,000। इसके अलावा आपका सुकन्या समृद्धि में भी इन्वेस्टमेंट हो रही है 1.5 लाख की। तो हम सबकी अगर बात कर लें तो आपका एवरेज जो ईयरली सेविंग है वो है अराउंड 26 ऑट लैक्स, 26,10,000। इसके अंदर 16 साल का आपने टारगेट प्लान किया हुआ है, विच ट्रांसलेट्स टू क्लोज टू 4.17 करोड़।
हम एवरेज रिटर्न इसमें से निकाल लेते हैं, लगभग 12% की, थोड़ा सा एग्रेसिव ले लिया हमने क्योंकि पूरा इक्विटी पोर्टफोलियो है। अग्रेसिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ 12%, क्योंकि ये सिर्फ इक्विटी का परसेंटेज नहीं है, इसके अंदर आपका प्रोविडेंट फंड भी है जो कि लगभग 8% के ऊपर आता है, सुकन्या निधि है जिसकी भी रिटर्न लोअर है। तो लगभग हमने 12% का ले लिया आरओआई आपका, विच इज अग्रेसिव इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। तो अगर हम अभी बात करें बिना स्टेप अप की, तो आप क्लोज टू अराउंड 12 करोड़ इज योर टारगेटेड नंबर विच यू कैन अचीव टू। क्योंकि आपने बात ये भी करी है कि मैं स्टेप अप भी करना चाहता हूं पोर्टफोलियो के अंदर 5 से 10%, तो हम 5% मानकर चलते हैं, बिकॉज एक पॉइंट के बाद द ग्रोथ में कम डाउन एंड एवरी ईयर 10% मे नॉट बी अचीवेबल। तो 5% की हमने एवरेज स्टेप अप लेकर चला है, तो प्रिंसिपल की राशि आपकी 6.17 करोड़ हो जाती है, विच कैन टर्न अराउंड द सेम 12% एट अराउंड 16.5 करोड़। सो बीच में जो आपके गंतव्य आएंगे, जो आपके गोल्स आएंगे ऑन योर चिल्ड्रंस मैरिज, एजुकेशन, योर ओन रिटायरमेंट, हैविंग ऑफ 10 करोड़ द एंड ऑफ द डे, so which means it is doable, it is very much achievable with the growth which you are targeting to have in your portfolio. So overall you are on right track. Of course you can increase it whenever you deem fit. Do evaluate your portfolio every once in 6 months in case something is not doing well. Do change once in a year, look at from a rebalancing perspective, but otherwise you're on the right track, Suvendra. एक्सेप्ट कि एक लार्ज कैप एडिशन अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा आप लार्ज कैप, मुझे लगता है कि प्रियंका हमेशा ना लार्ज कैप पोर्टफोलियो का एक एक न्यूक्लियस, आपका एक कोर पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। आप उसको चाहे इंडेक्स के तरह से देखें, या जो इतने आप स्ट्रैटेजीज आ गई हैं डिफरेंट ऑन द इंडेक्स साइड, आप उसमें देखिए, बट एक लार्ज कैप फंड शुड बी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। ऑलराइट, सो एक लार्ज कैप ही मिसिंग दिख रहा है, अदरवाइज सब कुछ ठीक है। और विद 5% का स्टेप अप आप ऑलमोस्ट 16 करोड़ तक पहुंच रहे होंगे। अभी जो कैलकुलेशन हमें बता रही है, अगर 12% का एक अनुमानित रिटर्न हम ले रहे हैं तो बहुत अच्छे। सुमित जी बढ़िए आगे और एक लार्ज कैप ज़रूर शामिल कर लीजिए।